जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ माता काली की शक्ति जब आपके तीसरे नेत्र में जागृत होने वाली होती है तो ये चीज़ आपके साथ स्वयं खुद शुरू हो जाती है होनी। जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, यदि आपके साथ भी पूजा पाठ करते समय, मंत्र जाप करते समय या नॉर्मल दिन में ये सब चीज़ें होती हैं तो भाई आपकी तीसरे नेत्र में माता काली की शक्ति जागृत हो रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें होने लगती है। और वो कितने दिन में जागृत हो जाएगी और कितने दिन में स्वयं माँ काली आपको आपके तीसरे नेत्र में नज़र आए करेगी। ऐसा लगे करेगा कि आपके तीसरे नेत्र की ओर कुछ तो बैठी है, कोई शक्ति बैठी है और वो स्वयं माता काली होती है। जिन भक्तों के साथ स्वयं ये चीज़ें होने लगती है तो उसके तीसरे नेत्र में माता काली की शक्ति सदैव के लिए जागृत हो जाती है। और जिसके जागृत होने वाली होगी तो उस व्यक्ति के साथ ये सारी चीज़ें होने लगती हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो कभी आप लोगों के साथ भी यही चीज़ें हों तो समझ जाना आपके तीसरे नेत्र में माता काली की शक्ति जागृत हो रही है। और कितने दिन में जागृत हो जाएगी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी माता काली के भक्त हैं ये उन सभी भक्तों के लिए बेहद ही खास जानकारी है। और कुछ भक्त माता काली के ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनकी जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनको शक्ति जो प्राप्त हुई है पूजा पाठ से, वो शक्ति जब जागृत होने वाली होती है उनके तीसरे नेत्र में तो उनके साथ ये चीज़ें होने शुरू हो जाती हैं। जैसे कि पहले नंबर पे मैं आपको बताऊं, जब आपके तीसरे नेत्र में स्वयं माता काली की शक्ति जागृत होने वाली होगी तो आप लोगों को लगातार लगातार सपने के माध्यम में माता काली के अन्य रूपों के दर्शन होने लगेंगे। समझ रहे हैं? जैसे कि आपको माँ काली मूर्ति रूप में भी लगातार दिखने लगेगी, फोटो रूप में भी लगातार दिखने लगेगी, कन्या रूप में भी लगातार दिखने लगेगी, औरत के रूप में भी लगातार दिखने लगेगी। और उसके साथ साथ माता काली के मंदिर भी आपको लगातार सपने के माध्यम में दिखने लगेंगे जब आपके तीसरे नेत्र पर माँ काली की शक्ति जागृत होने वाली होगी। यानी कि भक्तों, जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो हम अपना तीसरा नेत्र खोलने के लिए ही करते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि खुले और हमें शक्तियाँ प्राप्त हो। अगर किसी व्यक्ति को पूजा पाठ करते करते माता काली की शक्ति प्राप्त हो जाती है और वो माता काली की शक्ति उसके तीसरे नेत्र पर ही बैठी होती है और वो जब बैठ जाती है और वो जागृत होने वाली होती है तो यही चीज़ें उसके साथ होने लगती है। मतलब माँ काली अन्य रूपों में दर्शन देने लगती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी तीसरे नेत्र की तरफ गुलगुली सी आपको महसूस होती होगी। ऐसे लगता होगा जैसे कि आपके पास कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपके तीसरे नेत्र की ओर बैठी है। मतलब आपके माथे के इतने हिस्से में भारीपना आपको खुद महसूस होएगा जब आपके तीसरे नेत्र की ओर माँ काली की शक्ति जागृत होने वाली होती है। तो ये जागृत जब ही होती है जब कोई व्यक्ति अपने घर में माँ काली की प्रतिदिन पूजा पाठ करता है और उसके साथ साथ माँ काली के मंत्रों के जाप करता है और माँ काली का हवन अपने घर में रोजाना करता है। उस व्यक्ति के ही तीसरे नेत्र पर माता काली की शक्ति जागृत होती है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, तीसरी चीज़ आपके साथ ये होने लगती है जब आपके तीसरे नेत्र में माँ काली की शक्ति जागृत होने लगती है तो आप लोगों को मंत्र जाप करते समय आपके तीसरे नेत्र की ओर, जहाँ पे माथे पे हम टीका लगाते हैं वहाँ की तरफ आपके खिंचाव सा महसूस होता है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि आपके माथे की ओर से कुछ खींच रहा है, इस तरीके की चीज़ आपके साथ होती है मंत्र जाप करते समय। और इतने हिस्से में आपके दर्द भी बना रहता है
और आपको गुस्सा भी सबसे ज़्यादा आता है जब आपकी तीसरे नेत्र पर माँ काली की शक्ति जागृत होने वाली होती है। तो आपको सभी भक्तों को बता दूँ, ये शक्ति सिर्फ उसी की जागृत होती है जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर में पूजा पाठ करता है, वो चाहे किसी भी तरीके से करे। तो अगर आप भी माँ काली की पूजा पाठ रोज़ नहीं करते हैं तो प्रतिदिन करना स्टार्ट कर दो, आपको भी स्वयं माँ काली की शक्ति मिल जाएगी जो आपके तीसरे नेत्र पर आके बैठेगी और वहीं से वो जागृत होना शुरू हो जाएगी। और जब जागृत हो जाने वाली होगी, आपकी पूरे तरीके से जागृत हो जाएगी, तो कम से कम आपके 10-15 दिन के अंदर अंदर पूरी तरीके से वो जागृत हो जाएगी। फिर ये सब चीज़ें होना आपके साथ अचानक से बंद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ अच्छे से समझा दिया है। यदि आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें।